हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 3.4 को, जो आपका मैट्रिक्स था। अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके देख लें, ठीक है। तो आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इससे रिलेटेड हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ मैट्रिसेस को, सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 को और मिसलेनियस चैप्टर 3 को, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सबसे बड़ा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए इसको नाम और भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट में जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे बस जान लेते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए डिटर्मिनेंट आ गया ना, इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या है आपका आई आइडेंटिटी है, ठीक है। देन जो बी होगा ना, बी को बोलेंगे इनवर्स ऑफ है। देखिए अगर ए ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर इसका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है, इसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इस केस में आपका ए इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू जो, तो इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इस केस में क्या होता था, ई इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जान लेना आपको, कैपिटल ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ए को बी का इनवर्स बोलेंगे, बी को ए का इनवर्स बोलेंगे कब, जब ए की वैल्यू नॉन जीरो हो, ठीक है। ए का जो डिटर्मिनेंट हो नॉन जीरो हो, ठीक है। और ए बी और बी इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल होता है, बी को ए का इनवर्स बोलेंगे और ए को बी का भी इनवर्स बोलेंगे। कंडीशन याद, आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो 1 0 0 1 होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा तो 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। देखिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में देखें, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे ना, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ए क्या होता है ध्यान देंगे, इसको डिटर्मिनेंट लगा देंगे 5 6 2 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 8 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6, है ना। देखिए क्या आ जाएगा, माइनस कर लेंगे ना, 5 × 8 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का आपस में बीच में माइनस करेंगे। देखिए 5 8 क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, 2 6 जा 12, आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकाला। देखिए 3 क्रॉस 3 का है ना, हम इसको R1 की करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें। देखिए A1 है ना, A11 है, यहाँ पे देखिए प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, है ना, देखिए क्या हो जाएगा 1 0 1 5 2 3 1 -1 और 2, ठीक है। इसको हम आपको बता देते हैं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। अलॉन्ग R1 इसको एक्सपेंड कर, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे इसको। देखिए 1 को ना, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 इसको ऐसे ढक लेंगे, इसको ऐसे ढक, तो क्या बचेगा आपका 2 3 -1 और 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना ये नॉन जीरो आ जा रहा है ना, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपका ये क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट तो क्या होगा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बस हमें ये देखना है इसका इन्वर्ट, तो मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है तो -0 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए इसको ढकेंगे ना, इस वाले कॉलम को ढक लीजिए, इस वाले रो को हटिए, तो क्या बचेगा आपका 5 3 1 और 2। आप डिटेल में सीखेंगे जब हमने एक नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो प्लस है तो प्लस, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 2 1 -1, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अभी हमने 2 क्रॉस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और माइनस आएगा, ठीक है। तो -1 × 3 -3 होगा, तो दिस इज -3। ये पूरा 0 हो जाएगा ना आपका, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। यहाँ +1 है, देखिए 5 1 जा माइनस में -5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 4 + 3 आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए +1 -0 -7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है ना, मतलब क्या ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, है ना। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। देख सकते हैं, ऐसे बता देंगे डिटर्मिनेंट की सहायता से। नेक्स्ट चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 10 8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 8 5 जा आपका 14 हो जाएगा और 10 4 जा 14 हो जाएगा। देखिए ये भी 0 आ जा रहा है, इसका भी मतलब क्या है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने देखा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, नॉन जीरो हो, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट।
इसे बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। ये क्या इसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलेंगे। अगर ए यूनिवर्सिटीज मतलब क्या, इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। आइए देते हैं क्वेश्चन। कहा जा रहा है ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल, देन सो दैट बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। मतलब ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स। अगर हमें दिखा देना प्रूफ, अगर हम ए दिखा देना इफ बी सो दैट व्हाट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। देन वी से दैट A and B, capital A and B are inverse of each other, है ना, inverse of each other। तो देख लेते हैं हम लोग inverse of each other, ठीक है। आज देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं और ये हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए तो हम सबसे पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी निकालिए, क्या आएगा, ए बी निकाल, ए क्या है आपका 5 4 6 5, ठीक है। और बी क्या है आपका 5 -4 -6 और 5, ठीक है। ए बी 2 क्रॉस 2 का, ए बी 2 क्रॉस 2 का। देखिए पॉसिबल है कि नहीं, देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो ये फाइनली आएगा कैसा है 2 क्रॉस 2 का आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसको ऐसे उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे कि नहीं। आप देख चुके हैं मल्टीप्लाई करना, आप सीख लिए होंगे, है ना। नहीं सीखे तो सीख लीजिए, नहीं तो आगे बहुत गड़बड़ होगा। देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा। 4 का -6 में मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 सीधा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब अगेन इसको उठाइए, 6 5 को उठाइए, इसके ऊपर रखेंगे तो 6 5 या 30, 5 - 6 -13 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 6 × -4 -24 हो जाएगा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए 25 में से 24 जाएगा तो 1 आ जाएगा, -20 + 20 0 हो जाएगा, 30 में 30 0 हो जाएगा, -24 + 25 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं आइडेंटिटी के बराबर आ जा रहा है क्या। आप बी ए निकालिए, बी ए निकालिए तो क्या हो जाएगा, बी ए निकाल लीजिए। बी की वैल्यू क्या आपका 5 -6 -4 और 5, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है आपका 5 4 6 और 5, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सेम 5 -4 को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, तो 5 5 या 25 हो जाएगा, -4 × 6 -24 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा, -4 × 5 क्या -20 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए -6 इसको ऐसे उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे ना, ऐसे इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 5 से कौन साइड करेगा तो -13 हो जाएगा, 5 6 से कौन साइड करेगा तो +30 हो जाएगा, -6 4 से कौन साइड करेगा तो -24 हो जाएगा, प्लस 5 5 या 25 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 25 - 24, ये आपका 1 हो जाएगा, 20 में 20 0 -30 + 30 0 हो जाएगा, -25 -24 + 25 ये 1 हो जाएगा। ये भी देखिए आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है क्या, 1 and 2 से हम क्या ले सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या ले सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो मतलब क्या ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है कि नहीं, यही बोला जा रहा है। सो दैट बी इनवर्स ऑफ एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या, ए इज इनवर्स ऑफ बी, यही शो करना है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। एक चीज़ और भी देख सकते हैं ना, ये जो ए है ना, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ए का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, दिस इज 5 4 6 5 है ना। इसका जब निकालेंगे नॉन जीरो आना भी चाहिए, देखिए 25 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, ये वरना नॉन जीरो है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये भी चेक कर सकते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन में बोलेंगे, इसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। देख लीजिए अब आई एक्सरसाइज 5.4, इसमें आपका एक्सरसाइज 3.4 में एक ही क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। अभी हमने देखा था, क्या देखा था, अभी देखिए यही था ना, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी होता था, तभी ना एक दूसरे का इनवर्स होता था। ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी, ये तो ठीक है, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू 0, इसी से काम आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए ना, ए बी का नहीं होगा, ए बी इक्वल टू 0 बी ए बी नहीं होगा, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ये वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते, इसलिए हमने इसको पहले क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। देख लीजिए ये वाला ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट,
अब आपका एक्सरसाइज आपका 3 पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, ए एंड बी आर सिमेट्रिक में से देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। देख लीजिए प्रूफ क्या गिवन है, गिवन दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक ना, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। इसका क्या मतलब है, ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी वो ए हो जाएगी, जो बी ट्रांसपोज की वैल्यू हो जाएगी वो बी हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसको 1 मान लेंगे, पूरे को 1 मान लेंगे। हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी, तो अगर आपको ये प्रूव करना है इसका तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। लेट सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ठीक है, इसको हम 2 मान लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो सी ट्रांसपोज निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अभी जानते हैं आप सी ट्रांसपोज जो होगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ओके, अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जब हम ट्रांसपोज लेते हैं ना दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को, तो वो रिवर्स हो जाता है। तो देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, यहाँ से चलेगा बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमने क्यों यहाँ पे सिंस लिख देंगे, सिंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एंड ए बी ए का जो ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज, यहाँ से चलेंगे रिवर्स हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से तो बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अप्लाई हुआ है करूँ क्या, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। बस यहाँ पर देखिए सी ट्रांसपोज है ना, अभी ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से क्या है, बी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या ए है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है। तो यहाँ पे देखिए माइनस अमन करेंगे जब आप, तो आपको आ जाएगा ए बी माइनस बी ए निकल के आ जाएगा। अभी देखिए फ्रॉम 2 को देखिए, फ्रॉम 2 को देखिए, ए बी माइनस बी ए की वैल्यू सी है कि नहीं, फ्रॉम 2 है ना, तो सी ट्रांसपोज आ जाएगा ए माइनस सी के इक्वल आ गया। तो मतलब क्या, सी ट्रांसपोज लेने माइनस सी के इक्वल, मतलब क्या, सी ना जो है वो है क्या, ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी है। एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है ना, मतलब इसका ट्रांसपोज अगर माइनस से उसी क्या आ जाता है इक्वल माइनस के साथ, तो क्या आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। का मतलब क्या, सी क्या है, ए बी माइनस बी है, क्या इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ना, अगर ए आपका सिमेट्रिक है, अगर ए आपका सिमेट्रिक है, ठीक है, तो जो आपका बी ट्रांसपोज ए और बी है ना, ये क्या होगा, ए आपका सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है ना, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ना आपका जो बी ट्रांसपोज ए और बी है, ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यही आपसे प्रूव करना है। तो हम केस 1 केस 2 बना के लिख देंगे, है ना। केस फर्स्ट, लेट ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो बस अब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे देख ए इज सिमेट्रिक ना, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, देन अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा। ट्रांसपोज को हम ध्यान देंगे, ट्रांसपोज को या तो हम ऐसे लिखें या तो ए डैश लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम 1 मान लेंगे। अब आपको क्या प्रूव करना है, बी ट्रांसपोज ए भी क्या है, सिमेट्रिक है ना। तो लेट सी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है, इसको हम 2 मान लेंगे। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, सी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ध्यान देंगे, एक प्रॉपर्टी होता है, अगर तीन मैट्रिसेज हो ना ए बी सी, इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं ना तो ए रिवर्स हो जाता है। तो पहले सी को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगेगा। सी ट्रांसपोज जो निकल के आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे बी ट्रांसपोज, ए आ जाएगा ए ट्रांसपोज, है ना, और ये आपका आ जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाता है। एक चीज़ और लिख देंगे आप,
कोई भी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो बी ट्रांसपोज ए बी हो जाएगा। ये देखिए है क्या, यही ना सी है, यही सी है ना फ्रॉम टू से। तो ये आपका देख रहे हैं सी आ गया कि नहीं, कहाँ से, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी है क्या, बी ट्रांसपोज ए बी है ना, तो मतलब क्या होगा, ए इम्प्लाई कर देगा सी इज इक्वल टू ना बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, ठीक है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम देखिए प्रूव कर लिया ना केस फर्स्ट में, ए सिमेट्रिक हुआ तो ए भी सिमेट्रिक हो गया। अब केस टू कर लेते हैं। केस टू, केस टू क्या है, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो मतलब क्या, देन ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू हो किसके इक्वल हो जाएगा, और माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। इसको हम मान लेते हैं 3, ठीक है। लेट जो डी है इसको डी मान लेते हैं, ये क्या आपका बी ट्रांसपोज ए बी है ना, इसी को हमें प्रूव करना है कैसा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखिए, अब इसको हम 4 मान लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे डी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा कि नहीं। अब एक क्रॉस हो जाएगा ना, ऐसे देखिए यहाँ से चलेगा अभी बी ट्रांसपोज, यहाँ से लिखेंगे फिर ए ट्रांसपोज है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब टी ट्रांसपोज निकालेंगे आप है ना, ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में -3 माइनस ए है ना, फ्रॉम 3, ये माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ये कहाँ से हुआ है, फ्रॉम 3, ठीक है। ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए आया है, एंड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ये आपका बी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो बस ये देखिए, देख लीजिए, ये देखिए -1 है तो -1 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए और बी, ठीक है। तो ये है क्या आपका, देखिए ए डी है ना, ये बी ट्रांसपोज ए बी क्या है आपका, डी है। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस में बी ट्रांसपोज ए बी क्या है आपका, डी है कि नहीं, इसी जो माइनस टी ये कहाँ से आया, फ्रॉम 4। जो बी ट्रांसपोज ए बी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए डी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस डी के बराबर आ गया। तो मतलब क्या, डी जो आपका है वो है क्या आपका, वो बी ट्रांसपोज ए बी है ना, बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप ये समझ में आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूफ है ना। एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं, ये आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी ट्रांसपोज ए बी आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है कब, जब ए सिमेट्रिक है। बी ट्रांसपोज ए बी क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है जब आपका ए क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये चीज़ हमने लेके प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ हो गया है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हो गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है ना। अगर ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है आपका 3 का मैट्रिक्स। देखिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या निकल के आ जाएगा आपको, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए है ना। ये R1 को रो में कॉलम में चेंजिए, 0 to YZ को क्या हुआ, ये आपका कॉलम में हो जाएगा 0 to YZ, और XY माइनस जेड हो जाएगा ना। R2 को क्या कॉलम में चेंज कीजिए XY एंड माइनस ऑफ जेड। R3 को कॉलम में चेंज कीजिए X माइनस वाई जेड, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका ए ट्रांसपोज निकला, ये आपको दिया ही गया है। गिवन डेट क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी के इक्वल है ना। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आप यहाँ पे लिख दीजिए, ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे लिखिए। ए ट्रांसपोज की वैल्यू है आपका 0 to Z X Y माइनस जेड, X माइनस वाई और Z, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू है 0 to Y Z X Y माइनस जेड, और ये क्या है आपका X माइनस वाई और Z। ये आइडेंटिटी के इक्वल, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये 3x3 का मैट्रिक्स से जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1। कैसे हमने पता चल गया 3x3 का है, देखिए कैसे, ये 3x3 का है कि नहीं, ये भी 3x3 का है। देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम से इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर बचा क्या, 3x3, 3x3 का ही आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके कंपेयर कर लेंगे। देखिए इसको उठा के ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, तो आपको क्या बनेगा, अब इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, फिर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, सिमिलरली सारे के साथ करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई किए, 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, तो लिख दीजिए 0 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, xy प्लस xy है ना,
और ये प्लस एक्स माइनस वाई तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 इंटू जेड आपका 0 हो जाएगा, एक्स इंटू जेड माइनस एक्स जेड हो जाएगा, प्लस एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको उठाइए, इसके ऊपर रखेंगे तो 2 इंटू वाई 0 हो जाएगा आपका। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा और ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको उठा के अब इसके ऊपर रखेंगे ना तो आपका 2 वाई से कनेक्ट कर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4y वाई आपका y से कनेक्ट कर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई से कनेक्ट कर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे ऊपर उठा कर 2y से कनेक्ट होगा, y से कनेक्ट होगा तो 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे इसको इसके ऊपर रखें तो क्या होगा, ये 2yz हो जाएगा, 2yz हो जाएगा और यहाँ पे माइनस yz हो जाएगा आपका, और यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस yz हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसी तरह इसको देख लीजिए। हाँ, इसको उठाएंगे इसके ऊपर रखें तो z इंटू 0 0 हो जाएगा आपका, माइनस जेड इंटू एक्स तो माइनस जेड एक्स हो जाएगा आपका, प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह देखिए इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या होगा, 2yz हो जाएगा कि नहीं। दिस इज 2 आप yz और यहाँ पे देखिए माइनस जेड आपका yz से टकराएगा तो माइनस yz हो जाएगा, जेड आपका माइनस वाई से टकराएगा तो ये भी माइनस yz हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसको ऊपर उठा के रखेंगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस यहाँ जेड से कौन सा करेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जेड से कौन सा करेगा तो प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, और जेड आपका जेड से कौन सा करेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका अच्छे से मल्टीप्लाई करके देखें। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, 0 हो जाएगा आपका। देखिए माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल, यहाँ पे माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, यहाँ माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड से 2yz कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस जेड एक्स से प्लस जेड एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई जेड माइनस 2yz से प्लस 2yz कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा आपका 0, यहाँ भी बचेगा आपका 0, यहाँ बचेगा 4y 5y 6y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे देखिए 1z 2z 3z स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है आपका, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, a11 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b11 की a11 की वैल्यू 1 हो जाएगी और a22 की वैल्यू 1 हो जाएगी, a33 की वैल्यू 1, बाकी सारा वैल्यू 0 ही है। देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज व्हाट, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक सेकेंड 6y स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2, यहाँ पे वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 1/6 और यहाँ पे जेड स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 1/3। एक्स वाई जेड के बारे में कुछ कहा नहीं, तो मतलब एक्स की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका ये प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा, वाई की जो वैल्यू निकल के आएगा ये प्लस माइनस 1/√6 हो जाएगा, जो जेड की जो वैल्यू निकल के आएगा प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर देखिए क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा व्हाट, आंसर मिल जाएगा एक्स की जो वैल्यू आएगा आपका प्लस माइनस 1/√2, वाई की जो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 1/√6, जेड की जो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ना। देखिए सबसे पहले ना ये आपको ए ओ है क्या, ए जो भी सिंप्लीफाई होकर मैट्रिक्स, देखिए ए ओ कितना आ रहेगा, देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ए है आपका 1 1 2 3, ये 1 क्रॉस 3 का है कि नहीं, देखिए 1 2 3 ये आपका है 3 क्रॉस 3 का, और ये 1 2 3 ये आपका 3 क्रॉस 1 का है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 क्रॉस 3 का मिलेगा, और ये आपका क्या है 3 क्रॉस 1 का है कि नहीं। ये देखिए 3 क्रॉस 1 आपको फाइनली 0, मतलब ये जीरो जो आपको वो दिख रहा है ना, ये 1 क्रॉस 1 का एक जीरो मैट्रिक्स है। क्या है, 1 क्रॉस 1 का एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना, 1 क्रॉस 3, इसमें नंबर आपको कॉलम में नंबर आप लोग इक्वल हो तो बस मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे कितने क्रॉस 1 क्रॉस 3 का आएगा कि नहीं मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 3 का आएगा ना हमारा।
तो बस यहाँ पे देखिए, इसको उठाएंगे ऐसे ना, इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, तो 1 1 से कौन साइड करेगा तो 1 इंटू 1, 2 2 से कौन साइड करेगा तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा कि नहीं। अब इसका काम खत्म। इसके ऊपर रखेंगे सिमिलरली ऐसे, देखिए 1 2 से कौन साइड कर जाएगा आपका, प्लस 2 0 से कौन साइड कर जाएगा, प्लस 1 0 से कौन साइड कर जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे ऐसे ही, तो क्या होगा 1 0 से कौन साइड करेगा कि नहीं, 1 0 से कौन साइड कर जाएगा, प्लस 2 1 से कौन साइड कर जाएगा, प्लस 1 2 से कौन साइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये 1 क्रॉस 3 का आ रहा है ना, 1 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3 का आपको मैट्रिक्स मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे देखिए x41 है ना, अब यहाँ पे लिख दीजिए इसको अच्छे से लिख दें 1 सेकेंड। ये आपका क्या, दिस इज x41, आपको x की वैल्यू निकाल लेना, ये 1 2 3 और 3 क्रॉस 1 का। अब देखिए क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है ना, इसको हमने देख लिया, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए अब थोड़ा, ये 1 और 2, 1 प्लस 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x41, अरे आपका 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई कीजिए इसको। अब आपका हो जाएगा ये 4 1 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा x4 और 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये कितना 1, ये 1 क्रॉस 3, और ये क्या है 3 क्रॉस 1 है। देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम से नंबर ऑफ रो के मतलब 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स से जाएगा। देखिए अभी क्या करेंगे, हम इसको ऐसे उठा करके इसके ऊपर रखेंगे, तो 6 आप x से कौन साइड करेगा तो 6x हो जाएगा, प्लस 2 4 से कौन साइड करेगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस 4 आपका 1 से कौन साइड करेगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। इस इज इक्वल टू 0 ना। इधर देख लीजिए आप, राइट साइड में देख लीजिए। ठीक है, राइट साइड में देखिए तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 8 4 आपका 12 हो जाएगा कि नहीं, इस इज इक्वल टू 0। तो मतलब इसका a1 1 इसके एक 1 के बराबर हो जाएगा 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कैसे, बाई इक्वल। अभी ये ध्यान देंगे मैट्रिक्स में अभी किस में हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे 6x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो मतलब 6 की वैल्यू -12 के इक्वल हो जाएगी, x की जो वैल्यू आएगी -12/6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो मतलब x की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, आंसर लिख देंगे x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -2 निकल के आएगा। यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है हमको। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसको आपको ऐसे ऊपर देना है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट कीजिए प्रूफ। सबसे पहले आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, तो निकालिए a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं ना, निकाल लीजिए। दिस इज 3 -1 1 और 2। ठीक है, क्या है आपका अगेन 3 -1 1 और 2 है। ठीक है, ए भी 2 क्रॉस 2 का है, ए भी 2 क्रॉस 2 का है, तो देखिए पॉसिबल, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 क्रॉस 2 का फाइन आएगा। अब 3 1 को उठाएंगे ऐसे, तो इसके ऊपर रखें 3 3 से कौन साइड करेगा तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 1 आपका -1 से कौन साइड करेगा, तो देख लीजिए लिख दे रहे हैं 1 -1। अब इसके ऊपर रखिए ये चीज़ 3 1 से कौन साइड कर जाएगा, प्लस 1 आपका 2 से कौन साइड करेगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखिए ऐसे ही। ठीक है, तो आपका -1 जो है आपका वो 3 से कौन साइड कर जाएगा, प्लस 2 जो है आपका वो -1 से कौन साइड कर जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये -1 आपका यहाँ पे 1 से कौन साइड कर जाएगा, प्लस 2 आपका 2 से कौन साइड कर जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 3 जा 9 -1 और ये 3 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 + 1 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो -1 -2 -3 हो जाएगा, 4 - 1 ये 3 हो जाएगा। देख सकते ए स्क्वायर निकल के आ गया। अब यहाँ पे आप निकाल सकते हैं ना, अभी एक क्वांटिटी निकाल लीजिए। अब a स्क्वायर -5a + 7i, ये 0 क्या आपका 0 मैट्रिक्स से 2 क्रॉस 2 का, तो देखिए a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका 8 5 -3 और 3। ठीक है, -5a की वैल्यू क्या है आपका 3 1 -1 और 2। ठीक है, और ये क्या 7i की वैल्यू क्या आपका 1 0 0 1। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए 0 मैट्रिक्स आ रहा है क्या, तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको 8 5 -3 और 3। ठीक है, -5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 50, 5 1 जा -5 हो जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 7
007, ठीक है। ऐड कर लीजिए इन दोनों को, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू, देखिए इसको और इसको ऐड कर लीजिए एक साथ, इसको एक साथ कर लीजिए। पहले 8 5 माइनस 3 है ना, 1 सेकेंड, ये आपका -3 है ना, ये जो आपका है ये -3 है। देखिए ये क्या है, 8 5 -3 3, ठीक, इसको एक साथ ऐड कर लीजिए, प्लस 7 0 0 7, ठीक है। माइनस है आपका क्या, 15 5 -5 और 10, ठीक है। अभी देखिए क्या आ जा रहा है, इसको ऐड कर लीजिए, 8 7 15 हो जाएगा कि नहीं, और ये आपका 5 हो जाएगा, ये -3 और 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, -1 है ना, 1 सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। -1 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब -1 और 3 मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ 1 सेकेंड ध्यान देंगे, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -5 आएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा ना, और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो होगा -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -5 और 0 करेंगे तो -5 हो जाएगा कि नहीं है, ये 3 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अभी देख लीजिए क्या आपका क्या माइनस है ना, 15 5 -5 और 10। आप देख रहे हैं सेम मैट्रिक्स, 15 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, -5 में से -5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यही आपका 0 मैट्रिक्स है, 0, ठीक है। क्या है, 0 और 2 + 2 का एक 0 मैट्रिक्स, मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। तो देखिए यही है ना, यही प्रूव करना था हमको, हेंस प्रूफ, ए प्रूफ हो गया कि नहीं, हेंस प्रूफ। ध्यान देंगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस इसको कैलकुलेटिव थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ भी वही चीज़ है, आपको एक्सपैंड करना है, बस कुछ करना नहीं है। देखिए क्या अब यहाँ पे होगा, क्या आप देख लीजिए, a1 1 2 3, ये 1 क्रॉस 3 का है कि नहीं, और ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का है, और ये क्या आपका 1 2 3, ये आपका 3 क्रॉस 1 का। देखिए ये 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 क्रॉस 3 का बचेगा, और ये क्या आपका 3 क्रॉस 1 का है ना, ये भी गायब हो जाएगा, ये फाइनली 1 क्रॉस 1 का आएगा, फाइनली ये 1 क्रॉस 1 का आएगा। तो मतलब ये जो है ना 0, ये आपका 0 का 1 क्रॉस 1 का एक 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 1 क्रॉस 1 का एक 0 मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशंस। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 आपका फाइनली 1 क्रॉस 3 का हो जाएगा कि नहीं। इसको उठाइए, इसको ऐसे इसके ऊपर रखेंगे, और इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x आपका 1 से कोइंसाइड करेगा तो x हो जाएगा, -5 पे 0 हो जाएगा आपका, -1 × -2 हो जाएगा, ठीक है। अरे देखिए इसको उठा के अब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। -5 × 10 हो जाएगा कि नहीं, अरे -1 × 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2x, और हो जाएगा -5, और हो जाएगा -3, ठीक है। तो आपका ये दोनों खत्म हो गया, अब ये हो गया x41, दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा ना 1 क्रॉस 1 का, अभी हमने बता दिया कैसे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज x -2, दिस इज -10, एंड दिस इज 2x -8, ये क्या हो जाएगा आपका x4 और 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 मैट्रिक्स है ही, सिंप्लीफाई कीजिए। इसको उठाएंगे ऐसे, इसके ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 1 क्रॉस 3 का है, और ये क्या है 3 क्रॉस 1 का है, तो ये फाइनली मैट्रिक्स पॉसिबल है ना, ये नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो है, तो ये 1 क्रॉस 1 का आएगा। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज x × x -2, ये -10 × 4 हो जाएगा, +1 × 2x -8 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये फाइनली इम्प्लाई कर देगा x² -2x -14 + 2x -8 इज इक्वल टू 0 बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। कैसे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अब ये देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, x² -2x + 2x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, x² -48 हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² = 48 हो जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 48 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 48 मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू 3, तो आपको एक्स की जो वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 4√3 मिल जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है ना एक्स वाई जेड कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो मार्केट एक्स का 10,000 प्रोडक्ट बना रहा है, वाई का 2,000 प्रोडक्ट बना रहा है, जेड का 18,000 प्रोडक्ट बना रहा है। और जो मार्केट 2 है ना, तो सबसे पहले हम इसके प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना लेंगे, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना। ये जो है आपका ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। फर्स्ट का है जो प्रोडक्ट है कितना 10,000, और ये क्या आपका 2,000, और ये क्या 18,000 है कि नहीं। और ये आपका है सेकंड का, सेकंड मार्केट का 6,000, और ये आपका 20,000, और ये आपका है 8,000। ठीक है, ठीक है, ये क्या आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। ये आपका एक्स वाला प्रोडक्ट बन रहा है, वाई वाला प्रोडक्ट बन रहा है, एक जेड वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये क्या आपका प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट का एक मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड बन रहा है। और आप ये जानते हैं कि ये कहा जा रहा है ना, लगा दो, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोडक्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है ना, इसका जो प्राइस भी बता रहे हैं थोड़ा सा। और देखिए इसका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स हो गया आपका, और इसका जो प्राइस है ना ईच प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना वो कितना है। यहाँ पे देखिए पहले वाले के लिए हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर कोई 5 प्रोडक्ट बना रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये समझ लीजिए 5 प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट का जो कास्ट है, एक प्रोडक्ट का जो कास्ट है वो आपका 10 रुपीज़ है। तो टोटल कास्ट कितना होता था 5 इंटू 10 रुपीज़ होता था ना टोटल कास्ट। टोटल कास्ट हम ऐसे निकालते थे कि नहीं, टोटल कास्ट 5 इंटू 10 15 रुपीज़ निकालते थे ऐसे ना। सिमिलरली हम मैट्रिक्स के रूप में देखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे देख लीजिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, ये आपका जो बी निकाल लेते हैं वो कास्ट मैट्रिक्स है। कैसा है, कॉस्ट मैट्रिक्स। अभी देखिए क्या है, ये जो आपका है ना, ये आपका 2x3 का बना। अब कास्ट मैट्रिक्स को हम कैसे बनाएंगे, इसको हमें बनाना पड़ेगा 3x2 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी हमें किसका बनाना पड़ेगा, इसको 3x1 का। ठीक है, तो देखिए 3x1 मतलब ये जो x का प्राइस होगा वो क्या है, x का जो प्राइस है वन प्रोडक्ट का कितना है 2.5 ना, तो 2.5 रुपीज़ है। ठीक है, और ये y का प्रोडक्ट कितना है 1.5 है, और z का क्या है 1 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं ना, ये आपका बन गया 3x1 का बन गया। ठीक है, तो फाइनली आपको मार्केट 1 मार्केट 2 का प्राइस करना है ना। देखिए अब क्या करना है हमको, रेवेन्यू टोटल कितना इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपका जो रेवेन्यू निकल के आएगा a इंटू बी के इक्वल आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सी जो आपका होगा रेवेन्यू मैट्रिक्स हो जाएगा, रेवेन्यू मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनली ए बी। ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000, ये आपका है 10,000। ठीक है, और ये आपका है 2,000, और आपका 18,000 है कि नहीं, और ये आपका है 620 और 8,000, 620 एंड 8,000, और ये आपका है क्या, और ये आपका है 2.5 1.5 1 2.5 1.5 और 1। ठीक है, और देखिए जो सी आएगा ना वो आएगा आपका मार्केट 1 का रेवेन्यू, मतलब R1 बोल दें इसको, R2 बोल देंगे, है ना। तो बस ये चीज़ है, देख लीजिए जो सी आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऐसे उठाएंगे, देखिए क्या
1 2, तो ये आपका 2 क्रॉस 3 है ना, अरे क्या 1 2, ये आपका 3 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 का मिलेगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 डेसिमल खिसक जाएगा, तो आपका 25,000 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 25,000 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका, एक जीरो गायब हो जाएगा, तो बचेगा 200, 200 में ना अगर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा 13,000, ठीक है, 3,000 हो जाएगा, है ना। 15 टू जा 13, हाँ 3,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 18,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका 18,000 हो जाएगा। अब सिमिलरली ये आपका हो गया। अब ये जो आपका आ जाएगा नेक्स्ट, अब इसको ऐसे रखेंगे, देखिए अब यहाँ एक जीरो गायब हो जाएगा, है ना, तो 600 बचेगा, और 25 6 आप देख सकते हैं 150 हो जाएगा, तो ये आपका डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गायब हो जाएगा, 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो आपका 15 टू जा 13 हो जाएगा, यहाँ पे 000 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 8,000 मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए, आपको क्या हो जाएगा 21,000 और ये आपका 25 पे 46,000 हो जाएगा आपका। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 45 और 8 13 और 15, 45 और 8 43,000 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना, यहाँ से आप सी क्या है आपका R1 क्या है, मार्केट 1 में जो रिवेन्यू जनरेट होगा, R2 का जो मार्केट 2 में रिवेन्यू जनरेट होगा 46,000 और ये 43,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो R1 की वैल्यू आ जाएगी वो आपका 46,000 आ जाएगा, 46,000 रुपीज़। R2 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 43,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसी तरह आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, आप B मान लेंगे, जो B का जो रेवेन्यू दिया गया है ये 2 और ये 1 और आपका है 0.5, ठीक है। तो आप यहाँ से ना A की वैल्यू क्या है, A की जो वैल्यू है आपका अभी हमने बताया था, A की जो वैल्यू है पीछे देख लीजिए, यहीं से A की जो वैल्यू है ना, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे आप, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेंगे ये चीज़। अब A की वैल्यू निकालने 10,000 2,000 18,000, जो A की वैल्यू है ना निकाल लेंगे, वहाँ से A की जो भी वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से C की जो वैल्यू है ना, C की जो वैल्यू, ठीक है, A B के इक्वल करा देंगे और C को हम R1 R2 लिख देंगे, है ना, ऐसे R1 R2 लिख देंगे, तो मार्केट 1 का रेवेन्यू आ जाएगा, मार्केट 2 का रेवेन्यू आपके लिए हम होमवर्क कर दे रहे हैं, ठीक है। आप कर लेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए क्या सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये क्या आपका 1 2 1 2 3, यहाँ पर 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे आ क्या रहा है, ये भी आपका 2 क्रॉस 3 का आ जा रहा है कि नहीं, तो मतलब ये है आपको लास्ट वाला मिलेगा 2 और इसका जो लास्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है ही, यहाँ 2 क्रॉस 3 है ही, इसको होने के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको 2 क्रॉस 2 होना चाहिए कि नहीं, तो एक्स है, तभी ना 2 क्रॉस 3 आएगा आपका, देखिए तभी ना 2 क्रॉस 3 निकल के आएगा, जो फाइनली जो एक्स होगा ना आपका, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ABCD, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, अब ABCD को रख दीजिए, अब ABCD यहाँ पे पुट कर लीजिए, ये आपका 1 2 3 है और ये आपका 4 5 6 है, ठीक है। और आपका क्या है -7 -8 -9 है, 2 4 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब AB को उठाएंगे रखेंगे इसमें, तो क्या होगा आपका AB, ऐसे इसको उठाएंगे तो इसके ऊपर रखेंगे ना A + 4B हो जाएगा। अब इसके ऊपर रखेंगे तो आपका 2A + 5B हो जाएगा। अब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A + 6B हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाइए, इसके ऊपर रखिए, मतलब ऐसे ऐसे रखेंगे इस सब के ऊपर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा C + 4D हो जाएगा, 2C + 5D और ये क्या हो जाएगा 3C + 6D, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -7 -8 -9 और हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब कंपेयर कर लेंगे A + 4B की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये -7 हो जाएगा, 1 मान लेंगे, और ये 2A + 5B जो आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा -8, इसको 2 मान लेंगे। कैसे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ओके। अब इन दोनों को क्या कीजिए,
सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से ए और बी के पास तो यहाँ पे 3 वैल्यू निकालना है, 2 ही वेरिएबल, 2 वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? फ्रॉम, देखिए यहाँ पे 2a कर लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशंस 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1, 2 इंटू इक्वेशन 1 भी गेट निकाल लीजिए। इधर देख लीजिए, यहाँ पे निकालिए 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1। देखिए 2 है ना, ये 2a प्लस 5b है, ये 2a प्लस 5b है, माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1 करेंगे तो 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू 4 8b, ये आपका हो जाएगा -8 माइनस 2 इंटू -7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये 2a माइनस 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 5b से में 8b जाएगा तो -3b हो जाएगा आपका, ये -8 प्लस 14 हो जाएगा, तो -14 माइनस 8 6 हो जाएगा ना। तो जो b की वैल्यू मिलेगी वो आपका -6/3, ये आपका -2 मिल जाएगा। जो b की वैल्यू मिल जाएगी कितना मिल जाएगा आपको? -2। अब b की वैल्यू -2 मिल जाएगा, बस उठा के रख दीजिए किस में? 1 में। फ्रॉम 1 a प्लस 4b की वैल्यू कितना है? -2, इस इज इक्वल टू -7। ठीक है, आपका 8 इंटू 4 इंटू -8 -7 हो जाएगा। a की जो वैल्यू मिल जाएगा आपको 8 -7, इधर भेज देंगे तो 8 हो जाएगा। a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, इस तरह आपको a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू -2 मिल गई। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे c प्लस 4d की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली c प्लस 4d की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे देखिए ये c प्लस 4d है ना, ये 2 के इक्वल आ जाएगा कि नहीं? ये 2 हो जाएगा, एंड इसको आप 3 मान लेंगे, और देखिए और क्या होगा, और हो जाएगा 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। ये 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। 2c प्लस 5d, ये किसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 भी गेट, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2c प्लस 5d माइनस 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज 2c प्लस 5d माइनस 2c माइनस 8d, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4। देखिए ये -8 माइनस 2c प्लस 2c कैंसिल आउट, 5d में से 8d जाएगा तो -3d, आपका 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो d की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 0/-3 मतलब 0, जो d की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी। ठीक है, और जो d की वैल्यू 0 मिल जाएगी, फ्रॉम 3 से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू? फ्रॉम 3 से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू? c की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम 3 है ना। c प्लस 4 इंटू 0 आपका 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब सकते ए बी सी डी की वैल्यू निकल के आ गया। हमें मैट्रिक्स चाहिए ना, हमें x चाहिए। देखिए x क्या था, अभी पीछे देखिए हमने क्या एज्यूम किया था, x क्या था? ए बी सी डी था। तो देयरफॉर एक्स मैट्रिक्स है ना हमारा, वो क्या था आपका? ए बी सी डी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ए बी सी डी। ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 माइनस, बी की वैल्यू -2। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला? 2 है, और जो डी की वैल्यू निकाली है हमने, ये 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ना, ये आप अगर आपका पेपर कठिन बनता थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। आइडेंटिटी क्या है आपका? 2x2 का मैट्रिक्स ही आपका ए आपका 1 0 0 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब क्या? 1 0 0 1। अब यहाँ पे देखिए ए ना, इसको डबल ले सकते हैं कि नहीं? ये आपका 1 0 0 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है आपका? दिस इज अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ये आपका आइडेंटिटी के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा गामा हो जाएगा कि नहीं आपका है? ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए,
अब इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो अल्फा बीटा प्लस माइनस बीटा अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे ऐसे ही आपका हो जाएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसको इसके ऊपर उठा एक अल्फा माइनस अल्फा लिखा गया, ठीक है। अब इसके ऊपर उठा के रखेंगे ना तो आपका गामा बीटा अल्फा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इस इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है, 1 0 0 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ कंपेयर करेंगे ना बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये आपका हो जाएगा 1, कैसे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। A11 ना इसका A11 होगा बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। इसको क्या लिख देखिए आंसर आ रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है ना। देखिए ये सबको उधर लेके जाइए तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस अल्फा स्क्वायर, ये माइनस बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 माइनस लिख सकते हैं इसको 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मिल जा रहा है ना अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। आई होप एक समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए ए बहुत सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक चूज द करेंट, मतलब अगर सिमेट्रिक भी और इसकी सिमेट्रिक है तो आपको बताया था हमने ए जीरो मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक होता है जो सिमेट्रिक होता है और इसकी सिमेट्रिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक आ जा रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू देन इसकी वैल्यू निकालना। तो आप ये जानते हैं ना ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। और ये भी चीज़ जानते आई के पावर कुछ भी लगा दीजिए वो आइडेंटिटी होता है, आई इंटू ए कर दीजिए वो भी आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देना आपको। देखिए अब यहाँ पे देखिए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, चीज आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a इंटू आई प्लस आई, ए क्यूब का फार्मूला कहेंगे माइनस 7a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई क्यूब का मतलब क्या होगा, आपका आइडेंटिटी ही मिलेगा, ठीक है। ए क्यूब का मतलब क्या, इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं प्लस 3a इंटू आइडेंटिटी ए हो जाएगा, तो ए प्लस आइडेंटिटी हो जाएगा, आपका माइनस 7a के इक्वल है ना। देखिए आइडेंटिटी है आपका, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ए इवन है ना, ए हो जाएगा ए इंटू ए हो जाएगा प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई कर देगा 3a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a इंटू आइडेंटिटी आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे माइनस 7 है, ये आपका क्या है माइनस 7 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका आइडेंटिटी है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर है, ये 3a स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका 3 आइडेंटिटी है, 3a इंटू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, a इंटू आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं a हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 7 है, तो यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप a लिख सकते हैं कि नहीं, अगेन दिस इज आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a, आपका ये माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आई प्लस 7 3a 6 है 7 है माइनस 7 हो जाएगा क्या आपका, तो आपको देख सकते हैं ये आपका निकल के आ गया, ये 7 है माइनस 7 है आपका, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, तो आई प्लस जीरो करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू था क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू था 1, इसलिए यहाँ ए स्क्वायर की जगह तुमने ए पुट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, अच्छा आइडेंटिटी आपका आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने देखिए हमने इस चैप्टर आपका जो था चैप्टर 3 इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 4 वो आपका डिटर्मिनेंट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।